आज छत्तीसगढ़ में लाइन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजधानी रायपुर में बात की जाए तो जो लाइनमैन है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो लगातार काम करते आ रहे हैं, उनको पुरस्कृत करने की तैयारी है। उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। हमारे साथ बिजली विभाग के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या खासियत है, आज किस तरह का कार्यक्रम है। भारत सरकार के जो है विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा 4 मार्च का दिन जो है लाइनमैन दिवस के मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी एवं इस देश की अन्य विद्युत वितरण कंपनी, जनरेशन कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी के जो हमारे कर्मठ विद्युत कर्मी हैं, उनको सम्मान देने के लिए 4 मार्च का दिन चुना गया है। वर्ष 2021 से इसका प्रारंभ किया गया है। ये 5वां साल है और इस 5वें वर्ष में हमारे द्वारा हमारे रायपुर ग्रामीण क्षेत्र और रायपुर शहर क्षेत्र के कुल 60 विद्युत कर्मियों को आज हम लोग पुरस्कृत करने जा रहे हैं। यहाँ पे इनके लिए ट्रेनिंग सेशन भी रखा गया है। एलएनटी के द्वारा एक हमने जो है वीडियो फिल्म और कैसे सेफ्टी अप्लायंसेस का उपयोग करना है। हमारे विद्युत कर्मी 24 घंटे सातों दिन बिजली देने के लिए तत्पर रहते हैं। विपरीत परिस्थितियां, आंधी, तूफान, बारिश, उसमें भी लगातार काम करते रहते हैं। हमने हमारे क्षेत्र के जो 12 डिवीजन, 3 सर्कल, 12 डिवीजन और वहाँ के जो उप संभाग है, वहाँ पे भी जो कार्यरत विद्युत कर्मी हैं, जैसे जो कि रेगुलर भी है, संविदा वाले भी हैं और आउटसोर्स बाह्य स्रोत वाले भी हैं, सभी का सम्मान आज के दिन किया जा रहा है। और ये बड़े ही हर्ष का विषय है। हमारे विद्युत कर्मी जो हमारे राज्य के जो कंपनियों के जो है, बिजली कंपनियों के जो है कर्मठ जो है योद्धा हैं, जिनके द्वारा अपने जान की परवाह किए बगैर विद्युत का जो है लोगों को विद्युत की सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया जाता है, उसमें उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम लोग ये दिवस मना रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं और उनके उत्साह का वर्धन करने की कुछ प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे इन जो लाइनमैन उनको किस तरह की सुविधाएं दी जाती है, क्या क्या उनके लिए, क्या पहले और आज में क्या अंतर आया है? आज 4 मार्च के उपलक्ष्य में हम लाइनमैन दिवस मना रहे हैं। लाइनमैन दिवस में हमारे सिटी सर्कल्स में जितने 770 जो रेगुलर एज वेल एज आउटसोर्सिंग के कर्मियों को, और जिसमें से 20 जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। अभी मतलब हमारे वर्तमान में बिजली इतनी महत्वपूर्ण है कि हम थोड़ी सी बंद होने से बिजली तो बहुत लोगों को आक्रोश का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे लाइन कर्मचारी भाइयों, उन्होंने बिना परवाह के आंधी तूफान, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, इतना अनवरत बिजली देते हैं। उनके लिए हम विभिन्न प्रकार के सेफ्टी टूल्स, जैसे कि एलएनटी ने भी अभी बताया है कि उनकी जान जो है जोखिम में रहते हैं, लेकिन पूरी सेफ्टी अप्लायंसेस का उपयोग करते हुए स्वयं की और हमारे कंपनी की भी मतलब धरोहर है, वो अपने परिवार के भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो पूरा अपने सुरक्षा की दृष्टि रखते हैं। अनवरत हम हमारे सम्मानीय उपभोक्ता रायपुर शहर वासियों और ग्रामीण वासियों को हम अनवरत बिजली दे रहे हैं। पूरे देश में आज का दिन उत्साहवर्धन तक मनाया जा रहा है। हम उन सभी कर्मियों को आज लाइनमैन की दिवस की बधाई देते हैं और उत्साहवर्धन करते हैं कि उनका प्रोत्साहन और उनके कामों से ही हम पहचाने जाते हैं कि बिना आज के दिन में विद्युत के बिना संभव नहीं है। इस विद्युत को अनवरत चलाने के लिए लाइन कर्मी हमारे महत्वपूर्ण योद्धा हैं, उनको सतत नमन करते हैं, उसका उत्साहवर्धन करते हैं और जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा उसको अनुरूप हम उनको मॉडर्नाइजेशन करते हुए अपन लाइन को अनवरत चालू रखते हैं। और कहना चाह रहे थे आप? हाँ, बड़े ही गर्व का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से 3 लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी पुरस्कृत किया जा रहा है आज लाइनमैन दिवस के अवसर पर। इसमें हमारे मैनपुर गरियाबंद संभाग के मैनपुर के श्री गोपेश्वर ध्रुव लाइनमैन है और सारागांव वितरण केंद्र जो ओरनेम संभाग रायपुर के जोगेश्वर प्रसाद वर्मा है और नेहरू नगर जोन भिलाई पश्चिम के श्री परमेश्वर चंद्राकर है। 3 लोगों का चयन किया गया है। दिल्ली में इन लोगों को बुलाया गया है, तो आज उन लोगों को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कृत किया जा रहा है। अच्छा, लाइनमैन की आधुनिकी की बात कर रहे हैं। आज भी कई जगहों पे देखा जाता है साइकिल पर सीढ़ी लेकर निकलते हैं लाइनमैन, वो पहले ही छवि थी। क्या उसमें बदलाव, कुछ आधुनिक सीढ़ियां लाई गई जैसे दूसरे प्राइवेट कंपनी? देखिए, गलियों में और छोटे स्थानों में जहाँ पे कि गाड़ियां नहीं जा सकती, वैसे तो हम लोग छोटा हाथी और जो 207 और गाड़ियां सब उपयोग कर रहे हैं, बट लेकिन जो गलियों में अभी भी जैसे रायपुर शहर की भी छोटी गली में तो वहाँ पे सीढ़ी ले जाने के लिए साइकिल वाला ही सिस्टम जो है वो बेटर है देखा जाए तो। बाकी लेकिन उसमें भी चेंजेस हो रहा है। अब छोटी छोटी गाड़ियां आ रही हैं, उसका उपयोग करके हम लोग, और बाकी जो क्रेन है उस सब का उपयोग करके उनको लाइन सुधार के लिए किया जा रहा है। जीवन सुरक्षा की बात की जाए, कई बार हादसे का शिकार होते हैं,
ऐसे में सरकारी जो लाइन में उनको तो मदद मिल जाती है, पर जो प्राइवेट ठेके पे होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जो प्राइवेट ठेके वाले हैं उनको भी जो है, जो अगर उसमें भी वो अगर दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु को ग्रसित होते हैं तो उनको भी कंपनसेशन कंपनी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा उनके इलाज के लिए ईएसआईसी और उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा भी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और बाकी सबसे बड़ी चीज ये है कि सेफ्टी के लिए हम लोग जितने भी हमारे आउटसोर्स वाले स्टाफ हो या रेगुलर स्टाफ हो, उनको लगातार हर डीसी लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, हर जोन लेवल पे उन लोगों को लगातार ट्रेनिंग सेशन आयोजित कर रहे हैं, उनको सेफ्टी अप्लायंसेस के उपयोग करने के बारे में जागृत कर रहे हैं। और उसी का भी एक ये जो लाइनमैन दिवस मनाने का जो वो है, वो भी एक उसमें वो है कि उनके लार्ज स्केल में उन लोगों को इसके बारे में पता चले। तो ये तो बिजली विभाग के अधिकारी जिन्होंने जानकारी दी, हम अब बात करेंगे जो बिजली लाइनमैन है उनसे बात कर रहे हैं और क्या जानते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से आयोजन किया जा रहा है और आने वाले समय में उन्हें किन चीजों की जरूरत है, हम उनसे भी बात करते हैं। कुछ लाइनमैन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आप लोग आज जिस तरीके आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह से आप लोग पहले काम करते हैं ये बता दीजिए, जब लाइन से कहीं शिकायत आती है। सर, पहले अपने आप को सेफ रख के काम करना पड़ता है। और क्या है, जैसे कोई क्रिटिकल हो गया तो क्या है, तुरंत नहीं जाना पड़ता है, उच्च अधिकारी को पूछ कर ही जाना पड़ता है। हाँ, जैसे शिकायत मिलती है बरसात के समय खासकर ज्यादा दिक्कतें होती है लाइनमैन को काम करते समय, पानी का समय रहता है, उस दौरान अगर आप लाइन सुधार रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं और कैसे काम करते हैं? हमेशा क्या है, सेफ्टी में डिस्चार्ज वगैरह, दस्ताना वगैरह अपना जो है लेकर जाते हैं। हाँ। कुछ ऐसी सुविधाएं चाहते हैं कि जो मिलनी चाहिए और अतिरिक्त संसाधन, आधुनिक संसाधन जैसे बहुत सारी चीजें हैं? मिलता है सर, जो भी है संसाधन, जो सेफ्टी का सामान वगैरह सब मिलता है, उसको लेकर चले जाते हैं। अच्छा, क्या क्या सामान होते हैं जब आप लोग फील्ड पे जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या औजार या सामान होते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले तो डिस्चार्ज रहता है, पेंचिस रहता है, पेचकस रहता है, हेलमेट रहता है और सेफ्टी बेल्ट रहता है और ड्यू लगाने के लिए ऑपरेटिंग रॉड रहता है। अच्छा, इन सारी चीजों को लेकर चलते हैं जी। अच्छा, जब लाइन सुधारते हैं तो उन समय किन बातों की, कई बार ना स्थिति ऐसी रहती है, कई बार आग भी लगी रहती है, उस समय भी लाइन बंद करना होता है, कई जगह पे ऐसा सिर्फ लाइन बोलो नॉर्मल चीजों की अलग है, लेकिन जब हादसों के समय की कैसे काम करते हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि उस कंडीशन में क्या है, कई जगह ये भी रहता है कि आग लगा भी है, तो उस कंडीशन में कई जगह ऐसा भी रहता है कि लाइन चालू भी रहता है। तो उस दरमियान सबसे पहले चेक करते हैं कि लाइन चालू है कि बंद है। तो सबसे पहले अगर लाइन चालू है तो उसको बंद करवाते हैं। अगर बंद है उसके बाद भी अपन सेफ्टी पर्पस के यूज में जैसे दस्ताना, डिस्चार्ज लगाकर काम करते हैं। अच्छा, आप भी लाइनमैन ही है, कहाँ पे पता से? सर, नया रायपुर सब डिवीजन। अच्छा, नया रायपुर तो बहुत विकसित है, वहाँ पे तो बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे लगे हुए हैं, उन जगहों के खंबे नहीं है सर। खंबे नहीं है, ऐसा अंडरग्राउंड फिटिंग है जी सर। तो वहाँ अंडरग्राउंड लाइन कैसे सुधारते हो? फिर जैसे कंप्लेन आती हो कैसे पता करते होगे आप लोग? सर, कंप्लेन आती है तो देखते हैं, वहाँ वो इंडिकेशन लगा रहता है, जो आरएमओ लगा रहता है ना, उसमें इंडिकेशन लगा रहता है, उसमें सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर दूसरे जो और आगे रहता है ना, उसमें जाके चेक करते हैं, वहाँ तक आ रही है नहीं। मतलब ये लोग तो खंबे पे चढ़ के लाइन ठीक करते हैं, आप जमीन के अंदर की लाइन ठीक करते हैं? हम लोग ना सर, वहाँ कुछ गांव भी हैं अभी, जी जी, मतलब कुछ 2-4 गांव बाकी हैं जो अंडरग्राउंड नहीं हुआ है, तो वहाँ भी जाते हैं और बाकी अंडरग्राउंड भी देखते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, फील्ड पे कुछ दिक्कतें परेशानी होती है, कई बार लाइट गोल होती है, लोग गुस्सा होते हैं और उसका खामियाजा आप लोग उठाना पड़ता है? हाँ, होता है सर, होता है। तो उस समय कैसे है कि क्यों नहीं आ रहे हो, फोन कर रहे हैं नहीं उठा रहे हो, या फिर आप लोग का साहब लोग का नंबर दो, आप लोग ठीक नहीं कर पा रहे हो, ऐसे। तो कैसे निपटते हैं ऐसी परिस्थितियों में? थोड़ा धैर्य बना के रखते हैं सर, तो बोलने दो ऐसे बोल के, और बस। काफी धैर्य वाला काम है। आप लोगों से अंतिम सवाल कर ले, पहले ये पीछे कुछ औजार रखे हुए, इनको भी जानना चाहिए क्या क्या औजार कहते हैं, क्या है चीजें, इसको थोड़ा बता देंगे क्या क्या कहा जाता है इसको? दस्ताने क्या क्या? ये दस्ताने हैं, ये दस्ताना है, जैसे अपन कभी भी फ्यूज व्यूज लगाते हैं तो इसको पहन के अपन फ्यूज लगाते हैं, या कभी अपन लाइन डिस्चार्ज भी करना रहता है, या तो कभी कभार ये रहता है कि जैसे अपन कंप्लेन में गए किसी कंज्यूमर का लाइन बंद है तो वहाँ पर अपने को चालू लाइन में भी काम करना पड़ता है, तो ये दस्ताना पहन के अपन को चालू लाइन में काम करना पड़ता है, तो ये दस्ताना हमारे लिए सेफ्टी रहता है। कुछ और औजार है आपसे जानना चाहिए कि क्या औजार है, किस काम में आते हैं? देखिए, ये एक एचबी टेस्टर है, जैसे कि कभी लाइन बंद हो गया, अगर गलती से वो लाइन नहीं भी बंद हुआ तो ये हम लोग क्या है, इसको ऑन करके डिस्चार्ज रॉड जो होता है उसके साथ लगाने से ये पता चल जाता है कि वो लाइन बंद हुआ है या चालू है। ठीक है ना, इसको देखिए, ये हम लोग ऐसे करके ये आवाज हो रहा है, मतलब ये वर्किंग कंडीशन में है, और जब इनकेस ये अगर इंडक्शन आए, मतलब लाइन बंद नहीं हुआ, तो उसके संस्पर्श में आसपास जाएगा तो ये
दूसरा तरह से आवाज करते हैं, गिर गिर करके एक साउंड देता है। अलग अलग साउंड रहते हैं, अलग अलग जी चीजें। जी जी, ये जस्ट वर्किंग कंडीशन में चेक करने के लिए है। अच्छा, और कुछ चीजें हैं? और है ये हमारा हेलमेट माउंटेड इंडक्शन टेस्टर बोलते हैं, HMIT। ये क्या है, ये जो हमारा जो लाइनमैन या वर्कर जो भी हैं जो पोल पे चढ़ेंगे ना, उनके हेलमेट में ये फिक्स्ड रहता है। जैसे सामने लगाते हैं। यस, ये जैसे यहाँ पे ऐसे ये फिक्स हो जाएगा जी। और ये इनका बॉडी का यहाँ पे ये कांटेक्ट में आ जाएगा। अच्छा। और ये जब ऑन हो जाएगा ना, जी। ये ऑन हो जाएगा, ये इसके साथ ये फिक्स हो जाता है यहाँ पे केबल टाई के साथ। जी। तो जब ये पोल पे चढ़ेंगे, इनकेस वो पोल पे लाइन बंद नहीं हुआ, इनको मालूम नहीं है कि लाइन बंद है कि चालू है, तो ये बंद करवा के जैसे जाए, बट कोई कारण के लिए वो लाइन बंद नहीं हुआ, तो ये तुरंत एक इंडिकेशन दे देगा, एक बीप ध्वनि दे देगा और इनको पता चल जाएगा ओके कुछ प्रॉब्लम है, लाइन बंद नहीं हुआ है, तो इनको तुरंत ऊपर नीचे आ जाना है। कई बार ऐसा तो कि काम करते करते लाइन चालू हो जाता है, तो कई बार हाथ से सिखा यस यस, उससे बचाने के लिए। उससे बचाने के लिए है ये सब चीजें। और कुछ गैजेट्स तो अपने और गैजेट्स जैसे ये पेन टेस्टर है, ये सारे गैजेट्स जो मैं आपको बताइए, ये इंडक्शन बेस पे काम करता है, तो ये नीचे से ही हमको पता चल जाएगा कि लाइन बंद है कि चालू है। मतलब लाइन में टच नहीं करना पड़ेगा। टच भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब कई आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाए जिससे लाइनमैन की जो जीवन बचाया जा सकता है, हादसों का शिकार न हो। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं लाइनमैन को लेकर और भी कुछ लाइनमैन हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ, तो आप बताइए क्या हुआ था, क्या कर रहे हैं? मैं नरेश कुमार साहू, अभी सहायक लाइनमैन हूँ। मेरे बचपन में छोटा सा था तो मेरे पिताजी एक्सीडेंट में खत्म हुआ था। कैसे, कौन क्या करते थे, क्या हुआ था? वो मिस्त्री था, वो लाइन में खत्म हुआ था, मैं उधर ही छोटा था। उसकी जगह मैं लगा हूँ। अब मैं सुरक्षा से काम करता हूँ, दूसरा की भी कहता हूँ सुरक्षा से काम करोगे। मतलब कोई हादसे का शिकार न हो लाइन से। इसी कारण मैं भी स्वयं करता हूँ सुरक्षा का काम और दूसरों को सलाह भी देता हूँ। ये दूसरों को जागरूक करते हैं लाइन से कैसे बचे। हाँ, दस्ताना लगा के, डिस्चार्ज लगा के, सब चीज यही करके सावधानी से करोगे। अच्छा, आप लोग बताएं कुछ और चाहते हैं आप लोग सरकार से या अपनी कंपनी से जो आप लोगों के लिए होना चाहिए? यही चाहते हैं कि सर सबसे ज्यादा तो अभी हम लोगों की समस्या यह है कि स्टाफ का, क्योंकि अब क्या है दिनों दिन क्या है, हमारे जो पुराने साथी है रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लेकिन अब क्या है धीरे धीरे अब बोर्ड में आदमी का कम होते जा रहा है। तो सबसे पहले अपन तो हमारे बिजली बोर्ड है सरकार से यही चाहेंगे कि और आदमी भर्ती करे, ताकि जो काम हमारा जल्दी और मतलब कि ताकि हमारे ऊपर प्रेशराइज भी मत। ठीक है, ये तो पूरा लाइनमैन कंपनी के अधिकारी, और आज लाइनमैन दिवस है। लाइन दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित किया जा रहा है और इनका कहना है कि अब तो लाइन जब भी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उतना अपने सुरक्षा का ख्याल रखें। लाइनमैन भी जब काम करते हैं तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। और इनमें जो धैर्य है, क्योंकि कई बार लाइट गोल होने पर जनता का गुस्सा इन पर उतरता है, तो जनता से भी आग्रह है कि वह गुस्सा इन पर न उतारें, क्योंकि विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। इनकी भावनाओं को समझें और इनको सहयोग करें। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार सिंह, ET भारत, रायपुर।